नमस्कार, मैं हूं महादेव रेमठ और आज हम 10वीं कक्षा की 8वीं कविता गज़ल का अध्ययन करेंगे। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें शेरों का समूह होता है। हर एक शेर अपने आप में अर्थपूर्ण तथा वैशिष्ट्यपूर्ण होता है। गज़ल में 6 से लेकर 20 तक शेर हो सकते हैं और अलग अलग विषय पर यह शेर हो सकते हैं। कवि पर निर्भर रहता है कि वह कितने शेरों को अपने गज़ल में सम्मिलित करे। कवि मानिक वर्मा जी हमें इस गज़ल विधा से एक नया संदेश देना चाहते हैं। हमें चरित्र निर्माण करना चाहिए और उसी के साथ साथ और एक बात महत्वपूर्ण बताई उन्होंने, और वह यह है कि हमें हर हालत में अपने वजूद को कायम रखना है। हमें मान सम्मान के पीछे न भागकर दीन दलितों की सेवा करने में ही अपना कर्तव्य है, यह उन्होंने समझा दिया है। और उसी के साथ साथ और एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने बताई है कि चलो हम समाज के विकास के लिए कुछ अपना योगदान दे दे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां आपको मील के पत्थर के समान याद रखे और आगे आने वाले जीवन में आप उनके मार्गदर्शक बने। यही संदेश इस गज़ल के द्वारा कवि हमें देना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं मानिक वर्मा जी की गज़ल। कवि मानिक वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1938 को हुआ। वे एक ऐसे सिद्ध हस्तलेखक और कवि है कि जिन्होंने व्यंग्य के साथ समाज में फैली हुई विषमता को हमारे सामने रखा। और एक बात महत्वपूर्ण उन्होंने की कि गज़ल विधा को हिंदी साहित्य में एक नया आयाम देने की कोशिश उन्होंने की। और यही हम देखते हैं कि आज हमें हिंदी साहित्य में गज़ल एक महत्वपूर्ण विधा बनकर उभर कर आई है। मानिक वर्मा जी की गज़ल की और एक विशेषता है कि उनकी गज़लें हमें हमेशा प्रेरणादायी तथा उसके साथ साथ आशावादी बनाती है। निराशा में छिपे अंधकार को दूर करके हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यही संदेश इस गज़ल के द्वारा कवि हमें देना चाहते हैं। तो चलो हम देखते हैं गज़ल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक अगर दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। नए शब्द स्वर्णिम, सुनहरा, शिखर पर्वत का सबसे ऊपरी भाग, नींव मूल, जड़ भवन का निचला हिस्सा जो जमीन के नीचे रहता है। कवि मानिक वर्मा जी ने प्रस्तुत शेर में कहते हैं कि समाज में सभी लोग चमचमाते शिखरों के समान बनना चाहते हैं, क्योंकि सभी का ध्यान शिखरों पर ही जाता है। हर व्यक्ति को प्रसिद्धि प्रशंसा अच्छी लगती है तो उसी के प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं, किंतु सही कार्य तो नींव का होता है जो जमीन के अंदर रहकर किसी भी प्रशंसा प्रसिद्धि के लालच को त्याग कर मौलिक कार्य करता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति को नींव के समान रचनात्मक मौलिक कार्य करना चाहिए। किसी भी प्रशंसा के पीछे न भागकर समाज में आखिरी स्तर के लोगों के उत्थान प्रगति के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो तो कहीं मील का पत्थर दिखो। नए शब्द गर्द, धूल, आसमान, आकाश। हम अगर एक बार अपनी मंजिल के प्रति आगे बढ़ते हैं तो अपने अच्छे कार्यों से चारों ओर आठों दिशाओं में छा जाओ। जिस प्रकार आंधी आने पर धूल पृथ्वी से आसमान तक छा जाती है, उसी प्रकार हमें सभी ओर छा जाना चाहिए। और मंजिल तय करते करते कहीं बैठ जाते हैं तो मील के पत्थर के समान दूसरों के पथदर्शक यानी मार्गदर्शक बनो, ताकि सभी को अच्छे कार्य की प्रेरणा मिलते रहे। सिर्फ दिखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर आदमी बनकर दिखो। हर एक मानव को बाहरी सौंदर्य महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए वह अपने शरीर के बाहरी सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। किंतु कवि कहते हैं कि मानव की सही पहचान उसके अंदर के अच्छे गुणों से होती है, इसलिए हमें अपना आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर अच्छे गुण के ग्राहक बनते हो तो आने वाले समय में हम अच्छे आदमी बन सकते हैं। मानवता का महत्व जानते हुए इसके प्रति हमें हमेशा सजग रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति के लिए सहकार्य करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इन्हीं गुणों से हम अपने व्यक्तित्व को निखर सकते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूट कर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। शक्ल, चेहरा। हमारा जीवन संघर्षमय है। आए दिन हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां आती है। ऐसे प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें कभी
विचलित नहीं होना चाहिए। हर स्थिति में अपने अच्छे कर्म के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, लेकिन जितना भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें निरंतर प्रयास करके आगे बढ़कर अपना वजूद बनाए रखना चाहिए। आप अगर अच्छे कर्म कर सकते हो तो अपना वजूद खुद ब खुद बन जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म के प्रति अग्रसर होना चाहिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। कवि मानिक वर्मा जी ने मानवता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति गहरे संवेदना रखनी चाहिए, सहकारिता का नाता रखना चाहिए। समाज में दीन दुखियों का दुख समझकर उसको दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा मोमबत्ती के साथ जलता है, वह हमेशा मोमबत्ती का साथ देता है। उसी प्रकार हमें भी समाज में रहते हुए दीन दुखियों के दर्द को अपना दर्द समझकर दर्द को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। एक जुगनू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। नए शब्द धुंध, कोहरा, धुआं। जुगनू एक प्रकार का कीट जो दमक के रूप में प्रकाश पैदा करता है। जीवन में हर समय हमारा साथ नहीं देता, उस वक्त निराशा रूपी अंधकार मन में निर्माण होता है। हमें लगने लगता है कि अब हमारा सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन घने अंधकार में भी जुगनू के प्रकाश से अंधेरा कुछ समय के लिए छट जाता है। उसी प्रकार मन में आशा रूपी किरणों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। अगर हम आशावादी बनकर रहते हैं तो विपरीत परिस्थितियों में हम अपना वजूद बनाकर आगे आने वाले जीवन में सबको मार्गदर्शक के रूप में उनके सामने खड़े हो जाते हैं, अच्छे कर्म के लिए उन्हें प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमेशा जुगनू के समान जितना भी हो सके अपनी ताकत के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर हमें उनके साथ रहकर आशा उनके मनों में निर्माण करनी चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते। अगर तुम्हें बनना है मोती शिप के अंदर दिखो। प्रकृति के हर घटक में एक प्रकार की मर्यादा होती है। उसी प्रकार मानव समाज में भी हर व्यक्ति के लिए एक प्रकार की मर्यादा बनी है। अगर वह मर्यादा मानव तोड़ देता है तब वह मानव नहीं पशु बन जाता है। इसीलिए हमें हमेशा मर्यादा में रहकर समाज के लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। जिस प्रकार शिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार समाज कल्याण के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। वही काम हमें सम्मान देता है और हम भी समाज में मूल्यवान बन जाते हैं। मोती शिप के अंदर छिपे होने के बावजूद भी वह मूल्यवान होता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर अगर अच्छे गुण है तो समाज की उन्नति के साथ साथ हमारा भी जो महत्व है वो खुद ब खुद बढ़ता जाता है। इसलिए हमेशा हमें समाज के उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, दीन दलितों की सेवा के लिए कार्य करते रहना चाहिए। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुमने खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। समाज में कुछ लोग हमेशा डरे हुए होते हैं। वे कुछ करने से पहले बार बार सोचते हैं और चुप बैठ जाते हैं। हमें उनके मन में छिपे डर को दूर करना चाहिए। जिस प्रकार अगर कोई कोमल कली फूल बनने से पहले डर रही हो, फूल बनने के बाद उस पर तितली आकर बैठेगी और फूल को परेशान करेगी, यह सोचकर कली फूल बनने से डर रही है, तो वह कली कभी खिल नहीं पाएगी। उसी प्रकार समाज में हमें डरे हुए लोगों के डर को दूर करके समाज में प्रगति के लिए उनको साथ लेकर आगे जाना चाहिए और उनके मन में छिपे डर को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जैसे देखूं उसे में तुम मुझे अक्सर दिखो। इस अंतिम शेर में कवि वर्मा जी कहते हैं कि यह संसार रूपी सागर में हर एक व्यक्ति में तुम ही मुझे दिखो, यही मेरी कामना है। परमात्मा का मतलब पर आत्मा, यानी दूसरे व्यक्ति में बसा हुआ आत्मा। अगर हर मानव में तुम मुझे दिखते हो तो मैं हमेशा सेवा भक्ति के लिए तैयार रहूंगा। जीवन में अच्छे कार्य करके समाज के उन्नति के लिए प्रयत्न करूंगा। तुम्हारे सर्वव्यापक रूप से मुझे सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार इस गजल के माध्यम से कवि मानिक वर्मा जी ने हमें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए यह संदेश दिया है। मानव को आगे बढ़ते हुए अपने साथ साथ बाकी समाज बांधवों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और उसी के साथ साथ हमें
पूरे समाज की उन्नति के लिए, पद दलितों के विकास के लिए, दीन दलितों के उत्थान के लिए हमें हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। यही संदेश इस गजल के माध्यम से कवि वर्मा जी हमें देना चाहते हैं। धन्यवाद।